क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट सॉर्टेड एरे टू बाइनरी सर्च ट्री। ये 108 और इजी वाला क्वेश्चन है, इजी ही है सच में। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, नंबर है, वेयर द एलिमेंट आर सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, कन्वर्ट इट टू अ हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। सो एग्जाम्पल देख के समझते हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन से समझ ना आए तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा एग्जाम्पल देखो, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सी, देखो इनपुट क्या है। इनपुट है -10 -3 0 5 9। कैसे चल रहा है? -10 -3 0 9 0 5 9 ऐसे आया है, ठीक है। अब देखो आउटपुट क्या है, 0 -3 9। 0 इसका मिडिल टर्म हो गया, मतलब -3 एक लेफ्ट टर्म देन राइट टर्म, फिर उसके बाद -10 देन 5, पर नल क्यों आया? ये बहुत बड़े लोगों का क्वेश्चन होता है, नल क्यों आता है यहाँ पे। सो बताता हूँ नल क्यों आता है। देखो अगर तुम इमेजिन करो, लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे एक और फंक्शन है, 3 के इधर और 9 के इधर, ठीक है। कर्सर पे ध्यान दो, इधर एक और फंक्शन है, इधर एक और फंक्शन है, पर इसमें दे नहीं रखा। अगर ऐसे चल रहा है और फिर उसके बाद ऐसे जाएगा तो फिर 10 के बीच में एक नल आएगा, फिर 5 आएगा, फिर नल आएगा। गॉट इट? सो ऐसे चल रहा है ये वाला आउटपुट। और फिर उसके बाद ये देखें तो फिर इसमें क्या लिखा है, 1,3। इसमें कुछ मिडिल टर्म नहीं है, आउटपुट 3,1 होगा, सेम ही बात है। नल इसलिए आया क्योंकि इसने इसको भी अटैच कर दिया। गॉट इट? अब बात करते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। अब यहाँ हमें दे क्या रखा है, आंसर्स में देखो तुम ध्यान से, हमें ध्यान से देखो दे क्या रखा है। हमें दे क्या रखा है, जैसे हमें बाइनरी ट्री नोड तो खुद बनाना पड़ेगा। जैसे इसने क्लास ऑब्जेक्टिव दिया है, हैशटैग कर रखा है क्योंकि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें खुद एक ट्री नोड बनाना पड़ेगा रूट के अंदर। सो वो सब हम करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो मेन बात आती है। सो स्टार्टिंग हम वही करेंगे हमेशा जो हम करते आ रहे, इफ़ नॉट से। इफ़ नॉट हमें फंक्शन क्या देखा है, नम्स। इफ़ नॉट नम से ही हम स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह, और रिटर्न करेंगे, आर एन रिटर्न, अरे सॉरी, यू आर एन रिटर्न करेंगे। सो रिटर्न किया और फिर उसके बाद अब इधर रिटर्न क्या करूँ, ज़ीरो करूँ या फिर नन करूँ? ये एक और क्वेश्चन आता है जो आना चाहिए सबके दिमाग में, ठीक है ना। सो चलो पहले मैं दिखाता हूँ, अरे वो गलती से कुछ और लिख दिया, पहले ज़ीरो से देखते, ठीक है। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा क्या करना है, ठीक है। अभी देखो एंटर करते, इधर थोड़ा नीचे नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है। अब हमें बनाना क्या है, सबसे पहले हम इधर क्या करेंगे, हम इतने बड़े फंक्शन से इस पूरे ट्री का जो हमने ट्री बनाएंगे इधर, उसके पहले मिडिल टर्म फाइंड करेंगे। मिडिल टर्म कैसे फाइंड होता है, मिडिल टर्म शुड बी फाइंड एज मिड इज इक्वल्स टू लेन। लेन हमेशा लेंथ बताने के लिए होता है, लेन ऑफ नम्स, लेन ऑफ नम्स। अब फिर इसके बाद इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें ज़ीरो से, सॉरी 2 से डिवाइड किया हमने इसे, 2 से, ओह सॉरी सॉरी ये बाहर आना चाहिए, डिवाइड किया हमने 2 से। सो हेयर वी गो। अब हमें बनाना है एक रूट नोड, जस्ट बिकॉज इसने खुद एक ऑब्जेक्ट दे रखा है क्लास ट्री नोड के ऊपर। सो हम खुद बनाएंगे एक अलग टाइप का, लेट्स गो देयर। तो रूट, रूट बनाते हैं हम, ठीक है। फंक्शन का नाम मैंने रूट दे दिया, रूट इज इक्वल्स टू ट्री नोड रखते हैं, TREENODE, ठीक है, गॉट इट। ट्री नोड। अब फिर इसके अंदर क्या लिखूँ, मेन बात आती है नम्स। नम्स लिखूँगा क्योंकि मेनली हम नंबर का ही कर रहे हैं, नम्स। फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे मिड। मिड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मिड मैंने यहाँ पे फंक्शन दिया है, ठीक है। मिड मैंने खुद का फंक्शन बना चुका है यहाँ पे, गॉट इट। अब मिड फंक्शन बना चुका है, अब तुम्हें ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, मैं यही तब से सेट करने का ट्राई कर रहा था, तभी थोड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अभी देखना तुम्हें, अभी मैंने जितने कोड लिखे ना, इसमें मैं अगर तुम बताऊँ तो फिर 1 2 3 एरर है सिर्फ इतने से कोड में। लेकिन मैं एरर बाद में बताऊँगा, तुम्हें अगर एरर दिख रहा है तो फिर समझ लो हाँ तुम्हें अभी बहुत कुछ आता है, पर मैं एरर एंड में बताऊँगा। 3 एरर है, मैंने हिंट दे दिया तुम्हें, अब तुम ढूंढो इसमें एरर क्या है। अब हम बात करते हैं, पहले हम लेंगे लेफ़्ट साइड का। देखो
जैसे ये फंक्शन है, एक लेफ़्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, तो हम पहले कोई भी साइड ले लेते। चलो देखते हैं। रूट डॉट लेफ़्ट, LEFT। इसमें रूट क्यों लिखा? क्योंकि रूट का हमने खुद फंक्शन बनाया है, ये देखो। सो रूट हमें लिखना इंपॉर्टेंट है। अब फिर इसके बाद इक्वल्स टू, अब क्या लिखे? सेल्फ से शुरुआत करते। सेल्फ लिखा। अब उसके बाद ऊपर फंक्शन दे देगा सॉर्टेड एरे टू BST। सो इसे यहाँ पे सेल्फ डॉट लिखना मत भूलना कभी। ये हो गया। फिर उसके बाद ये एंड देन नम्स। मेन बात अब आती है, इधर मिड भी ऐड करना है हमें। अब हमने लिया लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड के लिए हम क्या करेंगे? मिड रेशियो, सॉरी रेशियो, अरे ये क्या हो गया? मिड रेशियो, यस। ऐसे हम लेफ़्ट लिखेंगे। अब फिर ऐसे रूट लिखेंगे राइट का। डॉट राइट का लिखा हमने इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट, फिर उसके बाद इधर नम्स लिखा। अब नम्स के अंदर मिड। अब हम राइट का लिख रहे तो पहले रेशियो, फिर उसके बाद MID एंड देन प्लस एंड देन 1। +1 मैंने सिर्फ राइट में क्यों किया, लेफ़्ट में क्यों नहीं किया, वो मैं तुम्हें अभी थोड़ा आगे जब कोड कंप्लीट हो जाएगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो मैंने ये बता देता हूँ राइट में +1 क्यों किया। राइट मैंने +1 इसीलिए किया क्योंकि हम जो मिड ले रहे, मिड भी वो प्लस हो जाए। जैसे इसका मिडिल 0 है तो 0 भी ऐड हो के आए फंक्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं अपना कोड कितना हो गया। अभी जैसे हमने पूरा चीज़ डिफाइन कर दी, अब रिटर्न करते हैं। इफ़ एलिफ वगैरह कुछ नहीं लगेगा, रिटर्न हम रूट कर देते हैं बिकॉज हमने रूट का ही फंक्शन बनाया था। अब बताओ एरर आएगा, वो तो मुझे पता है एरर आएगा, वो तो श्योर है, पर एरर क्या क्या आएगा देखो। सबसे पहले चलते हैं कैसे, लाइन 18 में, लाइन 18 ओके, रूट डॉट नॉट ट्री। इसमें पहला एरर है n शुड बी कैपिटल। देखना n शुड बी कैपिटल, सबसे पहला एरर ये हो गया क्योंकि सब फटाफट में ऐसे लिख देते हैं ना कि n कैपिटल करना भूल जाते हैं, और दैट्स इम्पॉर्टेंट। तुमने इंस्टेंट एट्रीब्यूट वगैरह बहुत पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, इस हिसाब से चलता है ये। आप देखो कितने सारे एरर है, तो धीरे धीरे करके मैं तुम्हें सारे एरर बताता हूँ। सबसे पहले पहली लाइन देखते, इफ़ नॉट नम्स, अगर नम्स नहीं हुआ रिटर्न 0। पहला एरर तो यही है, रिटर्न 0 नहीं आना था, रिटर्न आएगा नॉन। हमेशा पहला लेटर कैपिटल रखना, ट्रू फॉल्स लिखो, नॉन लिखो, क्योंकि यहाँ ऊपर देखो, ऊपर इसने जो हैशटैग में दे रखा है लेफ़्ट नॉन राइट नॉन, इस लीड कोड ने तुम्हें फंक्शन ही नहीं दिया 0 का, तो फिर तुम 0 किस हिसाब से लिख रहे हो। अब बढ़ते आगे, दूसरा एरर आता है यहाँ पे, मिड लेन ऑफ दिस। तुम बोलोगे इसमें क्या एरर, सही तो इधर एक और ये आना चाहिए डिवाइड के लिए। अब मैंने डिवाइड के लिए एक और क्यों लिखा, जस्ट बिकॉज अगर तुम थिंक करो, अगर आंसर 1/2 आ रहा है तो फिर एक फ्लोटिंग नंबर आएगा। फ्लोटिंग नंबर मतलब जो डेसिमल में आएगा। अब वो फ्लोटिंग नंबर को इंटीजर में चेंज करने के लिए हम इसे डबल डिवाइड लगाते हैं, गॉट इट। अब फिर उसके बाद बात करते हैं अगले लाइन में। अगले लाइन में ट्री नॉड नम्स मिड, इसमें कोई एरर नहीं है। अब बात कर इधर, इधर हमने +1 इधर ही क्यों किया और ऊपर वाले में क्यों नहीं किया। अगर हम लेफ़्ट साइड वाले में +1 करेंगे सो ये डुप्लीकेट्स बनाने लग जाएगा और एक इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कोड ब्रेक हो जाएगा और पूरा एरर आएगा। देखो अभी मैंने जिस हिसाब से कोड लिखा है, तुम्हें क्या लग रहा है कोई एरर है? नहीं है। चलो मुझे भी लग रहा है कोई एरर नहीं है, पर देखते हैं। टेस्ट रिजल्ट देखना इंपॉर्टेंट रहता है। अभी देखो इतना टाइम कैसे लग रहा है, देखो अभी भी एरर आ रहा है, पर एरर आ कहाँ रहा है ध्यान से देखो। इन लाइन 18, इन लाइन 20, इन लाइन 20, इन लाइन 20। सो देखो अब एरर क्या है, एरर अभी भी यहीं पर है। अब बताता हूँ तुम्हें एरर क्या है। इसमें एरर ये है कि एरर शो ज़रूर हमें लाइन 18 में कर रहा है, पर मेन एरर है लाइन 20 एंड लाइन 21 में। एरर क्या है इसमें, एरर देखो ये है रेशियो। अभी देखो मैंने क्या लिख रखा है, लेफ़्ट साइड, तो इट शुड बी ऑन राइट साइड। रेशियो गलत लिया है जिसकी वजह से एक एरर शो होता है। अगर मैं रेशियो इधर करूँ और इसका रेशियो लगा के मैं एंड में लगाऊँ, अब बताओ अब कोई एरर आएगा। मैंने देखो इस लाइन को थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया जिसमें ये एरर बता रहा था, ठीक है। मैंने सिर्फ लाइन 20 एंड 21 का चेंज किया। लेट्स सो
लेट्स गो एंड रन दी कोड। देखो मैंने कोड जैसे रन किया, अब रन करने पे क्या दिखेगा तुम्हें? केस 1 सॉल्व, केस 2 सॉल्व, दोनों केस हमारे परफेक्ट है। देखो यार, एरर कभी कभी तुम्हें दिखाता है जिस लाइन में, उस लाइन में कभी एरर नहीं आता। मैंने इधर नॉन से ज़ीरो किया। अभी देखो मैं नॉन हटाऊँ और इधर ज़ीरो कर दूँ, और इधर ज़ीरो करने के बाद मैं अगर रन करूँ सो एरर दिखाएगा। एरर दिखाना ही है उसे। ये देखो एट्रीब्यूट एरर है, इंटीजर हैज़ नो एट्रीब्यूट लेफ्ट। ये देखो इतना बड़ा एरर, व्यू मोर का भी ऑप्शन आ गया। दैट्स द थिंग यार, तुम्हें इधर नॉन ही लिखना पड़ेगा। ऊपर देख लिया करो एक बार, और अगर मैं स्मॉल में नॉन लिख दूँ तब तो कोई मतलब नहीं होगा। देखो क्या नॉर लिख दिया, देखो नॉन हो गया, अपना डबल वाला हो गया। अगर मैं इधर सिंगल में करूँ, चलो ये भी दिखा देता हूँ। अगर सिंगल में किया और फिर मैंने रन किया तो फिर क्या होगा? तब भी एरर दिखाएगा, वो तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। पर क्या सच में दिखाएगा? देखो केस 1 सही है, केस 2 सही है, एरर नहीं आया। तो तुम बोलोगे हम डबल लगा क्यों रहे हैं भाई, मतलब क्या है? कोई मतलब ही नहीं है, सिंगल लगाओ डबल लगाओ। पर अगर मैं इधर से सबमिट करूँ, जो मैं करूँगा नहीं, बट अगर मैं सबमिट करूँ तो मेरा आंसर गलत आएगा। क्योंकि इधर सिंगल में अगर किसी का सपोज फ्लोटिंग नंबर में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तुम पाइथन कर रहे हो तो मैं फ्लोटिंग नंबर में बोलूँगा, फ्लोटिंग नंबर में आ रहा है आंसर, तो फिर उसका मिडिल वैल्यू निकल ही नहीं पाएगा। पर अगर तुम इधर डबल रखोगे तो कितना भी आ जाए फ्लोटिंग नंबर, वो उसे इंटीजर में चेंज कर देगा। गॉट इट? अभी भी देखो सही ही बताएगा, पर इधर तुम्हें डबल लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्लोटिंग नंबर में भी आ सकता है। दैट्स द मिथ। और फिर उसके बाद दैट्स द इजी क्वेश्चन। यार इतना इजी क्वेश्चन है ना, और यही पूरा कोड था। जितने एरर थे मैंने कर लिया। तुम सोचते हो मैं इतना धीरे टाइप करता हूँ क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है, ठीक है। और गॉट इट, इतना सा था क्वेश्चन। ये जो ऊपर हैशटैग में लिखा रहता है, इसे भी एक बार ध्यान से देख लिया करो कि तुम्हारा आगे कोई एरर ना हो और एक बार में सॉल्व हो जाए।